ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हम बिहार की उन चुनिंदा सीटों पर बात कर रहे हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और जिस सीट पर सबकी नजर रहती है। हम इस खास सीरीज में चर्चा करते हैं उन सीटों के गुणागणित पर, उन सीटों के समीकरण पर, उन सीटों पर संभावित प्रत्याशी के बारे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन जुड़े हुए हैं। सर, हम आज जमुई सीट की बात करते हैं। श्रेयसी सिंह चर्चित चेहरा, गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। पिछली बार चुनाव लड़ा, जबरदस्त चुनाव लड़ा, राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी भी हैं, पुतुल देवी इनकी मां भी सांसद रही हैं। ऐसे में यहां का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो जाता है और सबकी नजर ये रहती है कि इस सीट पर होगा क्या। पहली बार भाजपा का कमल श्रेयसी सिंह ने यहां से खिलाया इस सीट पर। इस बार का क्या समीकरण है? श्रेयसी सिंह के लिए फिलहाल जमुई की जो सीट है उस सीट पे देखें तो लगभग गोगो जैसी सिचुएशन है कि पार्टी को भरोसा है। दूसरा, महिला चेहरा रही हैं। आपको अगर याद होगा तो उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई गई और सीधे 2020 में मुझे याद है कि उन्हें टिकट दे दिया गया। इसी चुनाव के वक्त ही ज्वाइनिंग हुई और सीधे वो चुनाव लड़ने भी चली गई। तो एक तरीके से विश्वास उनका काफ़ी है क्षेत्र में भी और पार्टी के अंदर भी। महिला चेहरा है तो उस पर बीजेपी एक तो सिटिंग उन्हीं विधायकों का टिकट काटेगी जो इनकी उम्र 70 साल को पार कर गई है। तो श्रेयसी के लिए अभी लंबा राजनीतिक पारी बची हुई है। तो श्रेयसी सिंह बिल्कुल गोगो की स्थिति में है। हालांकि कुछ कंटेनर जो है उस सीट पर जिस तरीके से श्रेयसी निशाना लगाती हैं तो दूसरे निशानेबाज भी आ गए हैं वहां, जो कह रहे हैं कि भाई ये सीट अब उन्हें दे दी जाए या फलाने पार्टी से तो वही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखना होगा कि क्या इस तरीके का कोई दाव चलता है। कुछ निर्दलीय और कुछ दूसरी पार्टी से भी आने की बात कर रहे हैं, उनकी भी काफी चर्चा रही है पिछले दिनों। तो क्या वो खेल बिगाड़ेंगे? लेकिन एक तरीके से देखें आप पिछले बिहार में 3 चुनाव को, तो जेडीयू से होती हुई सीट आरजेडी के पास गई, 2010 जेडीयू, 2015 आरजेडी और 2020 बीजेपी। अब देखिए जो सीट जेडीयू की थी जब गठबंधन, चूंकि 2015 में तो जेडीयू लड़ी आरजेडी के साथ, तो उस गठबंधन में आरजेडी की जीत हो गई, वहां बीजेपी हारी। वो सीट तभी बदली और तब से उस सीट को 2020 में, चूंकि आप देखिए पहले के में एक सीट किसकी थी, जेडीयू की, लेकिन बीजेपी ने उस सीट को अपने पास ले लिया। बीजेपी ने उस सीट को सिर्फ लिया ही नहीं बल्कि उस सीट पर श्रेयसी सिंह लगभग 41,000 से अधिक मतों से चुनाव जीती। अब आप सोचिए कि जिस बिहार में पूरे चुनाव को लेकर अगर हम 2020 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर 10 सीटों पर 1000 और 400 से लेकर 2000 के बीच के मतों को आप इधर उधर कर दीजिए, सरकार ही पलट जाएगी। उसी बिहार में श्रेयसी सिंह 41,000 मतों से चुनाव जीत कर आए। एक तरीके से देखा जाए तो कई बार ये चर्चा होती रहती थी कि क्या श्रेयसी सिंह मंत्री बनाई जाएंगी, लेकिन चूंकि जमुई के कोटे से बिहार में ऑलरेडी मंत्री हैं सुमित सिंह, जो निर्दलीय वहां से चुनाव जीतते हैं, वो भी जमुई क्षेत्र से ही आते हैं। तो जब वो मंत्री बने तो श्रेयसी मंत्री नहीं बनी पहली बार, लेकिन चूंकि वो बीजेपी से जीती हुई थी तो शायद ये भी वजह रही। दूसरा, वो निशानेबाज हैं, लगातार स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भी वो इंगेज रहती हैं, तो ये भी वजह रही होगी। लेकिन मुझे याद है कि बिहार में जब पहली बार खेल मंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी तो श्रेयसी का नाम खूब चल रहा था कि श्रेयसी बनाई जाएंगी, श्रेयसी हो जाएंगी। लेकिन श्रेयसी को वो मौका नहीं मिला। सुरेंद्र मेहता अभी खेल मंत्री, बिल्कुल खेल मंत्री हैं, उन्होंने इतिहास भी बना दिया कि अगर जनरल नॉलेज में ये सवाल पूछ लिया जाए कि बिहार के पहले खेल मंत्री, तो उन्हीं का नाम आएगा जो इस सरकार में बने। खैर, बात जमुई की सीट की। जमुई की सीट पर अब कहा क्या जा रहा है कि कौन आएगा। एक शख्स की और काफी चर्चा है,
वो चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। सीओ रह चुके हैं। सीओ रह चुके हैं, सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया। खूब अभी चर्चा में भी आई बिल्कुल। तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा यात्रा की पुलिस चौकी पे काफी हंगामा हुआ। नाम है उनका निर्भय प्रताप सिंह। लगातार पार्टी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, या तो किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन वो चुनावी मैदान में होंगे जरूर। और निर्भय प्रताप सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से ये कहा जा रहा है कि जाति का फैक्टर तब दिखेगा कि क्या ये हुआ। लेकिन बिहार में अगर चुनाव दो ध्रुव पर ही हुआ, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, आमने सामने का चुनाव हुआ, तो तीसरा फैक्टर काम नहीं करता। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भी हैं, तो वो भी फैक्टर काम कर रहा होगा। नहीं, लेकिन आरजेडी से जो कैंडिडेट रहे पिछले बार विजय प्रकाश जी, उनका जरा आप देखिए 40-41 हजार वोटों से चुनाव हार गए हैं। क्या आरजेडी दूसरे चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर उन्हीं पर भरोसा करेगी? देखिए तेजस्वी यादव चूंकि इस बार चाह रहे हैं कि सरकार में पूरे दमखम के साथ आना, और कई अब तो सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव को थोड़ा एज भी मिल रहा है कहीं कहीं पर। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये जरूर देखेंगे कि कैंडिडेट वैसा दिया जाए जो श्रेयसी सिंह को कम से कम कड़ी चुनौती दे सके, कड़ी टक्कर दे सके। अंतर आप बता रहे हैं कि 41,000 का है, ये अंतर पाटना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी किसी भी आरजेडी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जमुई की सीट जो है वो कांग्रेस ले सकती है। कांग्रेस की भी इस सीट पे नजर है। जिन सीटों पर बड़ी हार हुई है आरजेडी की, वहां वो कैंडिडेट को बदलने जा रहे हैं। यह बात लगभग तय है कि कैंडिडेट बदला ही जाएगा। अब आरजेडी के पास ये सीट रहती है तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जिसने लड़ा अरुण भारती के खिलाफ, वही उम्मीदवार हो सकती हैं। उनके नाम की चर्चा है कि वो उनको टिकट आरजेडी दे सकती है। या दूसरी बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि ये सीट कांग्रेस ले सकती है। इस सीट के जातीय फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस चाहती है कि ये सीट उन्हें दे दी जाए। मतलब अर्चना रविदास भी चुनाव लड़ सकती हैं यहां से अगर आरजेडी को टिकट मिल गया तो। लेकिन देखिए उनकी चर्चा 2 सीटों को लेकर है, तो अब देखना होगा कि वो किस सीट पर जाती हैं। लेकिन चूंकि ये श्रेयसी महिला हैं तो तेजस्वी की ये कोशिश हो सकती है कि महिला वर्सेस वहां महिला ही चुनाव मैदान में कराया जाए। तो ये थोड़ा देखना होगा। हालांकि उनके नाम के अंदर खाने चर्चा जबरदस्त है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। एक और सवाल है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि देखिए श्रेयसी सिंह की पहचान कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, हालांकि राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी है वो, और मां भी उनकी सांसद है। खेल से उनकी गोल्डन गर्ल के नाम से वो मशहूर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी एनर्जी उस सीट पर जरूर झोंकेगी कि भाई इस सीट को, चूंकि सिंबॉलिक सीट भी है ये, यहां पर वो लूज नहीं करना चाहेगी, थोड़ा सा भी कमजोर नहीं पड़ना चाहेगी बीजेपी। देखिए श्रेयसी सिंह की जो आप कहिए कि उनके परिवार की जो लिगेसी है, वो वहां राजनीतिक लिगेसी तो है ही, साथ ही जो एक सामाजिक लिगेसी भी होती है कि आप श्रेयसी को बुला रहे हैं या उनके घर से जिस तरीके से लगा हुआ है। ये श्रेयसी सिंह के परिवार को आप इसे आशीष ऐसे समझिए कि पहले बिहार में छोटे छोटे जो क्षेत्र बटे हुए थे, उस क्षेत्र का भी एक प्रतिनिधित्व कोई करता था। तो श्रेयसी सिंह का परिवार ऐसा ही रहा है जमुई में। तो एक तरीके से आप कहिए तो उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है, और उसका उनको बेनिफिट भी चुनाव में हमें दिखा है कि जैसे ही श्रेयसी सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जिस परिवार से उनके पिताजी की बातचीत रही हो तो वो भी उनको वोट देता है बेटी कह के, जो उनकी मां के साथ जुड़े रहे वो भी वोट देता है। के नाम पे तो बिल्कुल पार्टी का नाम पे अपने आ रहा है, जाति के नाम पर आपके पास आ रहा है। तो इसका फायदा श्रेयसी को हर तरफ से मिला है। तो यहाँ बीजेपी को बहुत है, और इतना ही नहीं, क्षेत्र में श्रेयसी ने काम भी किया है। तो श्रेयसी के क्षेत्र में काम दिखता है। श्रेयसी जितने दिन रहे लेकिन क्षेत्र में दिखती है, मतलब हम इसको आप ऐसे कह रहे हैं कि उनकी वीडियो और खबरें तो ये बताती हैं कि वो अवेलेबल नेताओं में से एक हैं। हालांकि वो खुद स्पोर्ट्स वुमेन है, तो लगातार खेल प्रतियोगिता में वो भाग लेती रहती हैं, लेकिन वो अवेलेबल हैं
और उनके लिए जमुई में बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। चलिए तो ठीक है, जमुई सीट पर क्या श्रेयसी सिंह एक बार फिर से निशाना लगाएंगे और निशाना साधते हुए वो एक बार फिर से विधानसभा पहुंचेंगे, या फिर जिन नामों की भी हमने चर्चा की इन नामों में से कोई एक श्रेयसी सिंह को टक्कर देते हुए वो विधानसभा पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।